हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। मैं सोचता हूँ बेटा आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब भाई मैंने आपको परसों की लेक्चर में भी बोला था और कल के लेक्चर में भी बोला है और आज फिर से बोल रहा हूँ कि भाई दशहरा निकल चुका है, अक्टूबर आ गया है और लगभग आधा अक्टूबर निकल चुका है। तो भाई अपनी अपनी तैयारी सभी तैयार कर दें, है ना। तैयारी करना शुरू कर लें। अब भाई अब अपन ने अब तक पढ़ा है टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आज बेटा कुछ यूनिक टाइप्स के सवाल करेंगे अपन। तो यूनिक टाइप्स के सवाल में पहला जो ऑप्शन खुलता है वो है भाई कनेक्टेड ब्लॉक्स मोशन। कनेक्टेड ब्लॉक्स मोशन यानी बेटा होगा क्या कि दो ब्लॉक आपस में होंगे कनेक्ट और उन दोनों पे एक साथ लगेगा कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो बेटा ये है एक ब्लॉक और इसी के साइड में ये है भाई सेकंड ब्लॉक। दोनों रखे हुए हैं सरफेस पर। बेटा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया गया है 10 न्यूटन। यदि इसका वेट है 4 kg और इसका वेट है 2 kg, तो हमसे पूछा क्या गया है भाई एक्सीलरेशन क्या होगा और टेंशन। यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है भाई, नॉर्मल क्या होगा। बेटा एक बात बताओ, नॉर्मल किस किस के बीच में बात कर रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। भाई एक बात बताओ, 10 न्यूटन का फोर्स केवल 4 kg के ऊपर लगा है, लेकिन ये दोनों ही चलेंगे। ये चीज आपने प्रैक्टिकली करके देखी होगी। क्यों चलेंगे भाई? क्योंकि ये 4 kg बेटा 2 kg पर लगाएगा नॉर्मल और बदले में 2 kg 4 kg पर लगाएगा अपोजिट नॉर्मल। इक्वल रिएक्शन। भाई नॉर्मल का रिएक्शन भी क्या होगा? नॉर्मल ही होगा। ग्रेविटी का रिएक्शन ग्रेविटी। ये बात मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब बेटा यदि बात हो एक्सीलरेशन की, तो हमने पढ़ा है एफ नेट अपॉन मास ऑफ सिस्टम, और एफ नेट भी बेटा एक्सटर्नल वाला। अरे भाई एक बात बताओ, यदि एक्सीलरेशन आ रहा है तो एक्सीलरेशन लाने वाला कौन है? भाई ये बल। इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी एक्सीलरेशन आएगा क्या? इसमें इस केस में तो नहीं आएगा भाई। नॉर्मल एक्सीलरेशन थोड़ी ला रहा है, एक्सीलरेशन आएगा किस वजह से? 10 न्यूटन की वजह से। भाई मूवमेंट किसकी वजह से है? 10 न्यूटन की वजह से। तो एक्सीलरेशन भी कौन लाएगा? 10 न्यूटन। तो इस केस में बेटा एफ नेट क्या है? पूरी बॉडी पर देखो एक्सटर्नल वाला केवल। यदि मैं बॉडी का बनाऊं फ्री बॉडी डायग्राम, तो बेटा एक फोर्स इधर है 10 न्यूटन। इसके अलावा और कोई फोर्स दिख रहा है एक्सटर्नल केवल। तो बेटा एफ नेट है 10 अपॉन मास ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम में 4 + 2 6 kg। तो बेटा जो भी आएगा वो आपके सामने है 5/3 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये होगा बेटा इसका एक्सीलरेशन। एक बार इसे नोट करेंगे। ठीक है बेटा। अब यदि एक बार मैं आपको बताऊं, क्या क्या बताऊं कि नॉर्मल कितना होगा, तो बेटा नॉर्मल बताने के लिए मुझे इन दोनों में से किसी का भी एक का बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक्स का। अब ब्लॉक्स की बात होगी। अब हमने ये जो बनाया था ये था सिस्टम का एफबीडी, और अब जो बनाएंगे वो बनाएंगे ब्लॉक्स का। तो बेटा बताओ कौन से का बनाऊं? मुझे तो भाई 2 kg का बनाना आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि 2 kg पर केवल एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है भाई, नॉर्मल। और अगर 4 kg पे देखें तो 10 न्यूटन अलग लगा हुआ है, नॉर्मल अलग लगा हुआ है। बाकी आपकी मर्जी, आप मैं दोनों का बना के बता देता हूँ एक बार। ये है बेटा 4 kg का और ये है 2 kg का। तो बेटा 4 kg पे इधर की साइड लगा हुआ है 10 न्यूटन और अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है नॉर्मल, और इधर 2 kg पर एक ही फोर्स है नॉर्मल। और बेटा हमने अब तक पढ़ा है एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। नेट फोर्स इस पे क्या होगा? इस पे नेट फोर्स क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट चल के इधर रहा है, 10 न्यूटन इधर लगा है तो ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, यानी 10 बड़ा होगा नॉर्मल छोटा होगा। तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? 10 माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू मास कितना है भाई? 4। एक्सेलरेशन अभी निकाल के आए 1.6। तो बेटा नॉर्मल जो होगा वो आएगा 10 माइनस 6.4 इक्वल्स टू 3.6 न्यूटन। और अगर भाई 2 kg का एफ बीड बनाए तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए
और बेटा नेट फोर्स केवल नॉर्मल ही है इस पे, मास है इसका 2, एक्सेलरेशन है बेटा 1.6, 3.2 न्यूटन, 3.2 न्यूटन। नोट करेंगे, अलग अलग आ रहा है दोनों का नॉर्मल, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल बेटा, कैसे संभव होगा, कैसे संभव होगा भाई, ये दोनों नॉर्मल अलग अलग आ गए, कैसे पॉसिबल है बताओ। अरे भाई पॉसिबल ऐसे है, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 6 और इसका 6 6 और इधर भी 6 6 आ रहा है समझ में, यानी ये अबाउट 6.8 हो जाएगा बेटा, और तब जाके ये नॉर्मल आएगा 3.2 न्यूटन। भाई कैलकुलेशन है, मैथ्स कैलकुलेशन है, आप अपने आप कर सकते हो बेटा। आगे इसको एक बार नोट करेंगे, और यदि इसमें कुछ समझ नहीं आया तो अगले केस में फिर से डिस्कस करेंगे, इसको एक बार नोट करें। अब बेटा अब करते हैं दूसरे एक केस पर बात। सेकंड केस है भाई, ब्लॉक्स कनेक्टेड बाई स्ट्रिंग, ब्लॉक्स कनेक्टेड बाई स्ट्रिंग। बेटा दो ब्लॉक हैं, एक है 2 kg, दूसरा है 4 kg, और बेटा 2 kg पे अब की बार इधर लगा हुआ है 10 न्यूटन फोर्स, और हमसे पूछा क्या क्या है भाई, एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन फोर्स क्या होगा। चलो 2 ना करके इसको 1 कर लेते हैं, जिससे कि अच्छा सा उत्तर आ जाए ना, सुंदर सा आंसर आए। पिछली बार 1.6 पॉइंट में जा रहा था, अब की बार बेटा ऐसा कुछ नहीं हो, इसलिए इसको 1 कर लिया है। तो भाई सबसे पहले जब भी एक्सीलरेशन हमें निकालना है तो अपन पूरे सिस्टम को मान लेंगे एक, यानी 1 kg प्लस 4 kg, तो सिस्टम का मास हो जाएगा बेटा 5 kg, और एफ नेट एक्सटर्नल ऑन सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम। बेटा एफ नेट क्या होगा, अगर एफबीडी बनाएंगे तो केवल एक 10 न्यूटन ही दिख रहा है, मास ऑफ सिस्टम 4 + 1 5, तो इक्वल्स टू 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी भाई पूरा का पूरा सिस्टम 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से जा रहा होगा, किधर, 10 न्यूटन वाली डायरेक्शन में। अब भाई टेंशन, पहली बात तो टेंशन आएगा कहाँ, भाई दोनों ब्लॉक्स रस्सी से बंधे हुए हैं, तो इस रस्सी में आएगा टेंशन, क्या आएगा, टेंशन। इसी टेंशन को हमें निकालना है, तो बेटा टेंशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन बनाएंगे टेंशन के लिए किसी भी एक का एफबीडी, बताओ किसका बनाओ, 4 kg का बनाते हैं। चलो अब एक का बनाऊंगा भाई, निकल दोनों से सकता है लेकिन बनाऊंगा एक का, 4 kg, तो बेटा 4 kg पे इधर लगा हुआ है, कोई फोर्स है क्या, कुछ नहीं, एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, टेंशन केवल, और कोई नहीं। तो बेटा एफ नेट इक्वल्स टू होता है एम ए, और नेट है टेंशन बराबर मास है 4 kg मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन 2 इक्वल्स टू 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलो एक बार और तुम्हें 1 kg से करके बता देता हूँ ना, वैसे बनाना नहीं चाहिए बार बार मुझे, लेकिन मैं बना के बता रहा हूँ एक बार। भाई 1 kg ब्लॉक पे यदि देखें तो इधर लगा हुआ है टेंशन, इधर लगा हुआ है 10 न्यूटन, कंप्लीट ब्लॉक वाइज किधर जा रहा है, 10 न्यूटन की तरफ, यानी नेट फोर्स होगा 10 - t इक्वल्स टू मास होगा 1 kg मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से टेंशन आएगा बेटा 8 न्यूटन। अरे भाई फोर्स है न्यूटन में आएगा, किस में आएगा, न्यूटन में। ओके बेटा नोट इट। चलिए भाई पुली सिस्टम की बात करते हैं। पुली सिस्टम, ये दो टाइप्स हमने समझ लिए हैं, दोनों टाइप्स में हमने एक में टेंशन एक में नॉर्मल, जो भी हमसे पूछा गया एटसेट्रा
कोई भी फोर्स हो हमने निकाला है। अभी अपन बात करते हैं बेटा पुली टाइप क्वेश्चंस की। पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम। बेटा सपोज दैट ये एक पुली है। पुली आप लोगों ने देखी होगी जो जो कुएं पे लगी होती है, पानी रस्सी रस्सी जिसके ऊपर से होकर आती है, पानी खींचते हैं तब, है ना। बेटा इससे दो ब्लॉक लटके हुए हैं, एक ये रहा और दूसरा ब्लॉक ये रहा। बेटा इसका मास है m2, इसका मास है m1। और वही चित्र जैसा कि आपको दिखा रहा है। बेटा पुली ब्लॉक सिस्टम की एक खासियत है कि ये जो पुली है इसको बेटा हम हमेशा मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस मानेंगे। कब तक? जब तक कुछ दिया गया ना हो। मासलेस और फ्रिक्शनलेस। अब भाई एक बात बताओ, दोनों ब्लॉक्स को देखकर कौन सा ब्लॉक भारी लग रहा है? m2 भाई नीचे की तरफ है और इसको खींच कर ले जा रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि m2 जो है नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो बेटा m1 ऊपर की तरफ आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक ही रस्सी से तो कनेक्टेड है, यानी m1 हल्का है, m2 भारी है। और बेटा m2 पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ m2g, और m1 पे लगेगा m1g, और यहाँ पे आएगा टेंशन, यहाँ पे भी होगा टेंशन। आ रहा है समझ में? भाई रस्सी है, रस्सी में तनाव तो आना है। अब बेटा अगर मुझसे पूछा जाए एक्सेलरेशन, तो मैंने एक ही बात बताई है, एक्सटर्नल फोर्स, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन में टोटल मास। तो बेटा सिस्टम को चला कौन रहा है? m2g, चलाने वाला फोर्स, माइनस रोक कौन रहा है बेटा? m1g, ये रोकने का प्रयास करेगा लेकिन रोक नहीं पा रहा है, अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2। तो बेटा यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई जी। इसको याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है बेटा पुली ब्लॉक सिस्टम में। एक बार इसे करेंगे नोट, फिर करेंगे भाई टेंशन पे चर्चा की ये टेंशन कैसे निकलेगा। अगर बेटा दोनों ब्लॉक्स का मैं अलग अलग बना दूं एफबीडी एक बार, तो एक बार दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग एफबीडी बनाकर देखते हैं। भाई मैंने मान लिया ये है m1 वाला मास और ये है m2 वाला। तो बेटा m1 पे ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन और नीचे की तरफ लग रहा है m1g, और इस पे भी ऊपर की तरफ लग रहा है बेटा टेंशन और नीचे की तरफ लग रहा है m2g। दोनों का एफ नेट यदि मैं लिखता हूं तो बेटा m1 वाले में टेंशन बड़ा है तभी तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, टेंशन बड़ा होगा m1g छोटा होगा तभी तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो यानी भाई t माइनस m1g बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। और मास क्या होगा भाई? m1, क्योंकि m1 वाले केस की बात चल रही है। और इधर सेकंड वाले में देखें तो बेटा m2g ज्यादा होगा तभी तो ब्लॉक नीचे जा रहा है, m2g ज्यादा होगा तभी तो ब्लॉक नीचे लेकर जाएगा भाई। तो m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2 इंटू ए। यहाँ से यदि बेटा t बराबर निकाल के लाऊं मैं तो t आएगा m2g माइनस ए, और अगर इधर से t निकाल के लाऊं बेटा तो वो आएगा m1g प्लस ए। भाई मैं अब क्या करने वाला हूं, अब इसमें क्या किया जाए? इसमें करेंगे अपन, इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मानेंगे 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2। दोनों भाई t की वैल्यू है दोनों में, तो दोनों को कर देंगे बराबर। और भाई बराबर करेंगे तो m1g प्लस m1a
बराबर होगा भाई M2G माइनस M2A। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जी वाले को एक तरफ और ए वाले को एक तरफ, तो M1G माइनस M2G बराबर होगा बेटा M2A माइनस का M2A और माइनस का M1A। एक बार देखेंगे इसे, एक बार देखेंगे। दोनों में से बेटा माइनस कॉमन लिया जाए, दोनों में से माइनस कॉमन लिया जाए और उधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा, एक बार करके बताता हूँ। देखो यहां से आगे इधर देखेंगे एक बार। इधर है बेटा M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई बाई G, यही है, इक्वल्स टू दूसरी साइड में क्या आएगा? ए M2 माइनस M1 कॉमन लिया है भाई, अभी कुछ नहीं किया। M2 माइनस M1, ये बस इतना किया है। अब यहां से मैं दोनों साइड से कॉमन निकाल रहा हूं भाई, माइनस साइन। यदि इधर से माइनस बाहर लेता हूं तो आएगा बेटा M2 माइनस M1 मल्टीप्लाई बाई G, और यदि इधर से माइनस लेता हूं तो A M1 प्लस M2, और भाई माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से फाइनली ए यदि मैं अगेन निकालता हूं तो मेरे पास आता है M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई G। ये बेटा डेरिवेशन है, ये थ्योरी है, ये ही है जो किताबों में दिया होता है। किताबी भाषा से यदि हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। बाकी मेरी जो शॉर्ट ट्रिक थी इसको आप लिख सकते हो संजय सर की थॉट, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास बेटा। इसको लिखेंगे SST, नोटेड। अब बेटा पर्सनली हमें निकालना है टेंशन फोर्स। मेन जो बात थी एक्सेलरेशन तो मैंने पहले भी बता दिया इतना आएगा, और अब डेरिवेशन से भी बता दिया कि ये आएगा। मेन जो केस है बेटा वो था कि हमें टेंशन निकालना है। टेंशन हमारे क्या क्या आया है भाई, M1 G प्लस ए और M2 G माइनस ए। इसको मैं लिखा रहने दूंगा, बाकी पूरे को मैं कर रहा हूँ बेटा एरेज। एक एक्सेलरेशन को भी लिखा रहने दूंगा, चित्र को मिटा रहा हूँ, इक्वेशंस को लिखा रहने दूंगा, बाकी कंप्लीट फिगर को मैं बेटा एरेज करने वाला हूं। अब बेटा टेंशन का मान यदि हमें निकालना है, टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बेटा टेंशन बराबर क्या था? M1 G प्लस ए। पहले इक्वेशन को उठा रहा हूं, और बेटा इसमें मैं यदि ए का मान रख दूं तो मुझे टेंशन मिल जाएगा। भाई ए की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर रखी है, यदि इसको अपन इसमें पुट करें तो अपन को टेंशन मिल जाएगा। तो बेटा टेंशन इक्वल्स टू होगा M1 G प्लस ए की जगह पे क्या रखने वाला हूं भाई, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई G, और डिब्बा बंद। भाई अब यहां से मैं G लेने वाला हूं कॉमन, तो 1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई G, कॉमन निकाल लिया है भाई, जी बाहर आ गया, जी का जी में भाग तो 1 प्लस इधर इसमें, तो ये जी आउटसाइड है ना। अब भाई 1 प्लस इसको यदि मैं खोलूं तो और अच्छे से कैसे लिख सकता हूं, M1 अपॉन 1 करके यदि मैं ले लेता हूं एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद बेटा मुझे क्या मिलेगा, M1 प्लस M2 प्लस
m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई जी। बेटा m1 ने m1 को कैंसिल आउट कर दिया और फाइनली अपने पास जो आंसर आएगा टेंशन फोर्स जो आएगा वो आएगा m2 प्लस m2 2m2, तो 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई जी। ये आएगा बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसको भी एक बार बेटा याद रखेंगे। मेरी समझ से तो आप एक काम करो, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को मार रट्टा, रट्टा मार लो। ठीक है बेटा, इसको करें नोट, उससे आगे और बात करते हैं। अब बेटा एक और केस आता है, जब अपने एक ब्लॉक तो रखा होता है भाई टेबल पे और दूसरा ब्लॉक उससे लटका हुआ होता है नीचे की तरफ, तो एक केस ऐसा भी आता है ना, तो उसको भी एक बार अपन समझेंगे। तो बेटा सपोज दैट ये एक टेबल है और इस टेबल पे, चलो टेबल को बड़ा बनाते हैं, टेबल टेबल सी लगनी तो चाहिए। अब भाई ये टेबल है और टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये रखा, और ये एक पुली के द्वारा नीचे भी दूसरा एक ब्लॉक लटका हुआ है। यानी बेटा इसका मास है m1, इसका मास है m2 और इस पे डाउनवर्ड लगेगा भाई कौन सा फोर्स m2g, और इस पे भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे इस पे m1g, और फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कर देंगे m2g माइनस m1g अपॉन, बताइए अलग केस है क्योंकि मैंने बताया है कि m1g तो इसका इधर लगेगा ना टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। आ रहा है समझ में, समझ आ रहा है बेटा? इसका मतलब क्या है कि अगर मुझसे एक्सीलरेशन पूछा जाएगा तो चलाने वाला फोर्स m2g माइनस रोकने वाला फोर्स, बेटा रोक तो कोई नहीं रहा है इसको भाई, ये फोर्स इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की तरफ थोड़े ही है, इसका अलग सीन है, इसका अलग सीन है। इसको रोक कौन रहा है? इसको पीछे कोई खींच रहा है क्या? कोई फोर्स नहीं है, तो यानी रोकने वाला फोर्स होगा 0 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। यानी बेटा जो एक्सेलरेशन होगा ना वो होगा m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको याद मत कर लेना क्योंकि ये केवल ऐसे ही केस में काम आएगा, लेकिन वो बेटा पुली ब्लॉक के ज्यादा सवाल आते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि इसको रट्टा मार लो, है ना। अब भाई अगर मुझसे टेंशन पूछ लिया जाए, भाई ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग एक ही है, तो टेंशन क्या होगा? तो मैं बेटा सरल ब्लॉक जो सरल पड़ेगा उसका बनाऊंगा भाई एफबीडी, तो मुझे m1 का एफबीडी बनाना है, m1 का एफबीडी। क्यों? क्योंकि m1 पे बेटा एफबीडी आप उसी का बनाया करो जिसपे कम से कम फोर्स लग रहे हो, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी रहती है। अब भाई मैंने बनाया m1 का एफबीडी और भाई m1 पे एक ही फोर्स लग रहा था t, और इसका एक्सेलरेशन इधर ही है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक कंप्लीट मोशन इधर हो रहा है ना, तो बेटा अब एक्सेलरेशन भी इधर है। अगर मुझसे पूछा जाए एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, और एम में भी m1 है क्योंकि पहले ब्लॉक का एफबीडी है, तो बेटा नेट फोर्स क्या होगा? टेंशन इक्वल्स टू m1, ए का वैल्यू भाई ये रखा, ऊपर रखा हुआ है m2 बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई जी। इसको भी रट्टा मत मार लेना है ना, ये बेटा पर्टिकुलर केस के लिए है, लेकिन वो पुली ब्लॉक के ज्यादा सवाल आते हैं और उसके डेरिवेशन बड़ा है। इसको तो आप 1 मिनट में चुटकियों में सॉल्व करके भी कर सकते हो। एक बार इसे नोट करेंगे बेटा, फिर एक और टाइप देखते हैं सवाल का।
अब भाई अब बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर। इंक्लाइंड प्लेन पर बेटा दो ब्लॉक एक स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए हैं, तो क्या घटना घटेगी। आज हमने बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करे हैं जो कि बेटा अलग अलग टाइप्स के सवालों को डिनोट करते हैं, और ये सवाल सभी बोर्ड लेवल पे तो नहीं, लेकिन नीट लेवल पे, आईआईटी लेवल पे, जेई लेवल पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बेटा एक केस मैंने कराया था कुछ दिन पहले इंक्लाइंड प्लेन वाला, उस पे यदि कोई ब्लॉक रखा हो m1 मास का, और बेटा ये एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड हो m2 मास के से, तो बेटा अगेन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो बेटा m2 पे लगेगा m2g, और इधर टेंशन स्ट्रिंग में आएगा। अब भाई मैंने आपको उस दिन जिस दिन इंक्लाइन प्लेन वाले केस कराए थे 2 या 3 लेक्चर पहले, उसमें बताया था कि भाई इधर एक फोर्स काम करता है जिसका नाम है m1 का साइन थीटा, बताया था मैंने, और इधर काम करेगा m1 का कॉस थीटा, और बेटा इधर काम करता है इसका नॉर्मल एक्शन। तो बेटा मेन जो केस है अपन को क्या चाहिए एक्सीलरेशन में, चलाने वाला। अगर मैं कहूं कि ब्लॉक इधर जा रहा है बेटा, तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। तो भाई इस ब्लॉक को चला कौन रहा है, m1 साइन थीटा। कौन चला रहा है, m1 साइन थीटा, माइनस रोकने का प्रयास कौन कर रहा है भाई, m2g, अपॉन टोटल मास क्या होगा भाई, m1 प्लस m2। बेटा कभी भी गलती नहीं होगी अगर ऐसे याद रखोगे, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। और इसको अपन बहुत अच्छे से कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं कि बेटा फोर्स जो भी हमें लेना है वो कौन सा लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। ये होगा भाई इस केस का एक्सीलरेशन। और अगर मुझसे पूछा जाए टेंशन क्या होगा, टेंशन, तो बेटा मैं बनाऊंगा एफबीडी सेकंड वाले का, और सेकंड वाले का एफबीडी यदि मैं बनाता हूं तो ऊपर लग रहा है बेटा टेंशन, और नीचे की तरफ है m2g। और अगर मैं लिखना चाहूं तो भाई टेंशन ज्यादा होगा m2g कम होगा, तभी तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो टेंशन माइनस m2g इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह पे बेटा क्या लग देंगे, m1 साइन थीटा माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ से भाई टेंशन आप फाइंड आउट कर लेना, जो भी आए उसको लिख लेना। और बेटा आज का लेक्चर रखते हैं यहीं तक, बाकी बात करेंगे कल। पर भाई जितने भी टाइप्स के मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझो इनको, सवाल तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने कोई भी वैल्यू लेकर नहीं किया है सवाल, सभी m1 m2 g a t n इन्हीं के द्वारा करें हैं। तो बेटा सवाल करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स की तैयारी करते रहिए, इनका रिवीजन करते रहिए। क्यों, क्योंकि आखिरी साल है बेटा, जान लगा दो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो।